हे एवरीवन, दिस इज प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गो विथ लॉ। तो आप सभी को पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल किया गया है। किस चीज़ को लेकर? जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल किया गया है। जो दिल्ली लॉ यूनिवर्सिटी के जो कैंपस के जो स्टूडेंट्स हैं, जो एडवोकेट्स हैं फाइनल ईयर के, उन्होंने एक रिट पिटीशन फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में। ये मैंने आपको बताया था कल की वीडियो में, ठीक है। तो वो रिट पिटीशन इसलिए फाइल किया गया है क्योंकि वो चाहते हैं कि जो बीसीआई ने जो नोटिफिकेशन निकाला है एआईबी 19 को लेकर, ठीक है, उन्हें फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को अलाउड करना चाहिए कि वो भी अपना एआईबी 19 के एग्ज़ाम में बैठ सके। तो आप सभी को पता ही है कि बीसीआई का जो नोटिफिकेशन है वो चैलेंजिंग रहा है, उसको चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो चैलेंज क्यों किया गया है? चैलेंज इसलिए किया गया है क्योंकि एक केस है, उस केस का नाम है बीसीआई वर्सेस बोनीफॉय लॉ कॉलेज। बीसीआई वर्सेस बोनीफॉय लॉ कॉलेज, ठीक है। ये जो जजमेंट है इस केस का जजमेंट आया था 2 साल पहले। तो 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट में जब इस बात को रखा गया था कि जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया वाले हैं उनके पास ये पूरा पावर है, पूरा अधिकार है कि वो अपना जो एआईबी का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवा सकते हैं। ये उनका अधिकार है, ये उनका राइट है, ठीक है। तो जो दिल्ली लॉ यूनिवर्सिटी के कैंपस के जो स्टूडेंट्स थे, जो छात्र थे, एडवोकेट्स थे, उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कोर्ट में कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कह दिया था 2 साल पहले ही कि जो बीसीआई है वो 2 बार एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी और जो फाइनल ईयर के जो लॉ स्टूडेंट्स हैं उनको भी अलाउ किया जाएगा। इस जजमेंट में 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था साफ साफ कि जो फाइनल ईयर के जो बच्चे हैं, जो एलएलबी कर रहे हैं या जिनका रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं है, वो बच्चे भी, उनको भी अलाउ किया जाए कि वो अपने एआईबी के एग्ज़ाम में बैठ सके, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो कल मैंने आपको यही सब चीज़ों के बारे में बताया था, मैंने थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था आज में। तो अभी हम बात करते हैं, इसकी जो हियरिंग थी वो होने वाली थी 13 सितंबर को, यानी कि कल रात में इसकी सुनवाई हो चुकी है। तो आइए हम देखते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया वालों के उनके तरफ से जो भी एडवोकेट्स अपीयर हुए थे सुप्रीम कोर्ट में कि ये एआईबी 19 का जो नोटिफिकेशन है ये आर्बिट्रली है, ये अनरिजनेबल है, इसको चेंज कर दिया जाए, ये सारे बात जो पिटिशनर्स ने रखे थे, जो दिल्ली वाले जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने अपने जो भी बात रखे थे। तो अब हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस बारे में। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि बीसीआई वाले जो हैं, कल हियरिंग हो चुकी है 13 सितंबर को, ठीक है। तो अब ध्यान से नोट डाउन करिएगा, ये आपका एआईबी 19 के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी एक रिसेंट जजमेंट में ही आ जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग में ये कहा कि आप मुझे एक वैलिड रीज़न बता दें, आप इस बात को क्लैरिफाई कर दें कि आप जो है वो एआईबी 19 का जो नोटिफिकेशन आपने निकाला है, आप उसमें फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को या जो बच्चे लॉ कर रहे हैं या जिनका अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, उन बच्चों को आप अलाउ क्यों नहीं कर रहे हैं एआईबी 19 के एग्ज़ाम में बैठने से। तो सुप्रीम कोर्ट ने कल की हियरिंग में ये कहा बीसीआई वालों को कि मैं आपको 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ। 1 हफ्ते का टाइम दिया गया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया वालों को। तो 1 हफ्ते बाद बीसीआई को खुद सुप्रीम कोर्ट के जो भी सवाल है उनका जवाब देते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ये कहना पड़ेगा, वैलिड रीज़न उन्हें मेंशन करना पड़ेगा कि वो फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें वो अलाउ क्यों नहीं कर रहे हैं एआईबी के एग्ज़ाम देने से। और एक बात आप सबको बता दूं, तो 1 हफ्ते बाद इसका रिजल्ट आ जाएगा। फाइनली सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन लेती है वो आप सभी को पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको एक बात बता दूं, अगर आप एआईबी 19 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप मेरे साथ करना चाहते हैं, मैंने कोई कोचिंग नहीं ली, कोई ट्यूशन नहीं ली, कोई क्लासेस नहीं ली, मैंने अपने दिमाग से, अपने खुद से पढ़ा। तो मैंने कैसे तैयारी की थी एआईबी 19 की, उसका फुल स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगी, टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी। लेकिन उसके लिए आपको जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब करना होगा। और टेलीग्राम में अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पे मैंने एक ग्रुप बना रखा है, एआईबी 19 डिस्कशन ग्रुप। वहाँ पर हम डिस्कस करते हैं हर रोज़ हम वहाँ पर डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज़, पीवाईक्यूज़, इंपॉर्टेंट जजमेंट्स, इंपॉर्टेंट केसेस। तो आप प्लीज़ मेरे टेलीग्राम के ग्रुप से जुड़ जाइए और कोई डाउट्स है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। और कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मैम हमें एआईबी 19 का फॉर्म फिलअप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, मैं आपको यही बोलूँगी, आप फॉर्म फिलअप करिए, ठीक है। आप वेट मत करिए, कुछ भी अगर होता है इन फ्यूचर में, कुछ भी ऐसा डिसीजन आता है सुप्रीम कोर्ट के तरफ से कि भाई जो एआईबी 19 का जो नोटिफिकेशन है उस पर स्टे लगा दिया गया है या नोटिफिकेशन चेंज होगी, आपका एग्ज़ाम कैंसिल होने का कोई सवाल नहीं है, इस बार घबराइए मत। अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको अपडेट दिया जाएगा। आप अपनी तरफ से प्रिपेयर्ड रहिए, आप अच्छे से पढ़ाई करिए। ऑल द वेरी बेस्ट।
फॉर IB19 एग्जाम। कोई भी डाउट से आप मुझे कमेंट में जरूर पूछिएगा और टेलीग्राम ग्रुप में प्लीज़ जुड़ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। और इस केस के हियरिंग के बारे में अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन को चेक करिएगा। ये जो फुल केस है इसका पूरा समरी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। सो आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। कोई भी डाउट्स है प्लीज़ 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 मुझे कमेंट में पूछिएगा, ठीक है। मैं यहीं पर हूँ आप सभी की हेल्प करने के लिए और मेरी पूरी कोशिश यही है कि जितने भी IB इस बार जो भी IB का एग्ज़ाम देंगे वो सारे बच्चे पास हो जाए, क्योंकि IB 18th में कई सारे बच्चे फेल हो गए थे तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा था। काफ़ी बच्चों का मेरे पास मैसेज आया था, काफ़ी बच्चे रो भी रहे थे, तो मेरे को एकदम अच्छा नहीं लगा। तो कोशिश इस बार यही है कि IB19 के एग्ज़ाम में सारे बच्चे सब लोग पास कर जाए, ठीक है। प्लीज़ डिस्क्रिप्शन को चेक करिएगा अगर फुल केस के जो डिटेल्स अगर आपको चाहिए। और भी मैं बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट लेके आऊँगी जो आपके IB19 के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट।